गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं हम लोग आगे। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़े थे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट दिया हुआ है, गैम्बलिंग थ्रो लॉटरीज इज बैंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट विथ इमीडिएट इफेक्ट। गैम्बलिंग थ्रो लॉटरी की तरह से जो जुआ खेला जाता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने तत्काल क्या किया, बैन कर दिया है, ठीक है। जो लॉटरी होता है, लॉटरीज में क्या होता है, लोगों को ठगा जाता है कि नहीं। बोला जाता है कि आप इसको लीजिए, आपको 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, और मिलता कुछ नहीं है। तो लोगों को क्या होता है, ठगा जाता है। तो उसको सरकार ने बैन कर दिया है। चलिए अब आते हैं हम लोग एजम्पशन में। दिस में सेव इनोसेंट सिटीजन फ्रॉम गेटिंग चीटेड ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी। ये बात तो बिल्कुल सही है। इससे लोगों की पैसा बचेगा, उनको ठगने से बचाया जाएगा। जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग जो लॉटरी खेलकर पैसे बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण उनके घर में दिक्कत होता है, तकलीफ होती है। तो अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो उनको सेव हो जाएगा, ये उसकी भलाई के लिए है। हर वो चीज़ जो जनता के फेवर में हो, लोगों के फेवर में हो, आम जनता के भलाई में हो, लोगों के सपोर्ट में हो, पक्ष में हो, वह सब सही होगा, ठीक है। जिससे मनुष्य का कल्याण हो, अच्छा हो, भलाई हो, तो वह सही होगा। चलिए द नेक्स्ट, द सिटीजन में नॉट गैम्बलिंग इन एनी आ गया। ये एनी हम कल लिखाए थे कीवर्ड्स में कल लिखाए थे, एनी, ऑल, ईच, एवरी, ये सब वर्ड रहेंगे तो क्या होंगे, गलत होंगे। एनी अदर अवे इफ लॉटरी आज बैंड, कहने करते हैं कि अगर सरकार लॉटरी को बंद कर देगी तो लोग दूसरे तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। अब लोग जुआ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे हम नहीं कह सकते हैं ना। पूरा लोग, द सिटीजन मतलब सभी व्यक्ति की बात होती है। द सिटीजन मतलब ऑल पर्सन। द सिटीजन का मीनिंग क्या निकल के आया, ऑल, मतलब सभी लोग। जब लॉटरी बंद हो जाएगी तो लोग दूसरे तरीका से जुआ नहीं खेलेंगे, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। वो खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये गलत है। तो 1 सही है, 2 गलत है। तो हम लोग का आंसर होगा ओनली 1। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले में। ये सब कीवर्ड्स हैं, जब रहेगा तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा। इससे पूरे जाति समुदाय का बोध होता है, परफेक्शन वर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है 13। स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरिंग टू हेल्थ, ए वार्निंग। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक चेतावनी, ठीक है। ये तो रियलिटी है। एजम्पशन, हेल्थ इम्प्रूव्स बाय नॉट स्मोकिंग सिगरेट। हेल्थ इम्प्रूव, स्वास्थ्य सुधरता है स्मोकिंग नहीं करने से। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं, उनको भी तरह तरह की बीमारी हो गई है। ऐसा थोड़ी है कि जो सिगरेट नहीं पिएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कोई बीमारी होता ही नहीं, हम लोग सिगरेट नहीं पीते। लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट नहीं पीता है वो और कुछ पीता है, दारू पीता है, जहर पीता है, अल्कोहल पीता है। सिगरेट नहीं पीता है, बाकी कुछ तो पीता है। तो ये बात हम नहीं बोल सकते हैं कि सिगरेट नहीं पीने से लोग सुधर। हम ये भी नहीं बोल सकते, देखिए, कि अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को नौकरी लग जाएगा, ये बात हम नहीं बोल सकते। क्योंकि लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो चाहिए वो हम नहीं पढ़ पा रहे, तो नहीं भी हो सकता है। तो एकदम डेफिनेट हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी में होता कि अगर लोग सिगरेट नहीं पिएंगे तो उनकी स्वास्थ्य सुधर सकता है, सुधर सकता है, तो सही हो जाएगा।
स्वास्थ्य सुधरेगा, सुधरेगा डेफिनिट हो गया, सुधर सकता है पॉसिबिलिटी हो गया, तो पॉसिबिलिटी सही होगा, डेफिनिट गलत होगा। नेक्स्ट, देयर आर रियली नो नीड फॉर दिस वार्निंग, कह रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जो वार्निंग दिया गया है सिगरेट पैक पे, ऐसी वार्निंग की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। वार्निंग की जरूरत है, जिसको नहीं पीना है वो नहीं पिएगा, तो दोनों के दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा नाइदर वाला, नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलो, ना तो एक ना ही दो सत्य है, दोनों गलत है, 1 भी गलत है 2 भी गलत है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का ये कोर्स ऑफ एक्शन। टोटल 5 चैप्टर है, लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है, तो 2 चैप्टर क्लियर हुआ, ये 3rd चैप्टर है हम लोग का, कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये क्या है इसको समझ लेना है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है अब हमें एक्शन लेना है, एक्शन। अब हम लोग एक अच्छा आदमी है, पढ़े लिखे एक अच्छा आदमी है, ऐसा आदमी है जो सच के साथ सच और गलत के साथ गलत करेंगे, जो गलत किया है उसके साथ गलत ही करेंगे, लेकिन जो अच्छा किया है, अच्छा काम किया है उसके साथ हम लोग अच्छा काम करेंगे। एक हम लोग जज के टाइप के, मान लीजिए आप एक जज है, अब कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आप एक जज है और आपको सही डिसीजन लेना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है। चलिए, तो इसका आंसर कैसे होगा, वही है, अभी भी हम लोग का आंसर वही है, 1 सही है 2 रॉन्ग, ए ऑप्शन देंगे। फर्स्ट गलत है, सेकेंड सही है, बी ऑप्शन। ऑप्शन हमेशा वही रहेगा, सभी का ऑप्शन ऐसे ही है, 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग, दोनों गलत है, सी आंसर। 1 सही है 2 भी सही है, दोनों सही है, बोथ फॉलो, तो डी आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन में, कुछ मेन पॉइंट है कोर्स ऑफ एक्शन का, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन इस चैप्टर के लिए क्या जरूरी है, क्या रूल है। डोंट टेक हार्ड एक्शन, डोंट टेक हार्ड एक्शन, हमें हार्ड एक्शन नहीं लेना है। डोंट टेक नेगेटिव एक्शन, हमें नेगेटिव एक्शन नहीं लेना है। अगर किसी भी सेंटेंस में गवर्नमेंट आ जाए, मतलब सरकार आ जाए, गवर्नमेंट की एंट्री हो गई, पीएम की एंट्री हो गई, सीएम की एंट्री हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एंट्री हो गई, या कोई भी सरकारी आदमी, सरकारी विभाग का आदमी होना चाहिए, गवर्नमेंटल सरकारी आदमी होना चाहिए, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, नगर पालिका, ये लोग होंगे। अगर ये किसी भी क्वेश्चन में आएंगे वह आपका हमेशा सही होगा, ये हमेशा सही होगा। ठीक है, उसके बाद इसको नोट करते चलिए, किसी भी सवाल में प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, भारत सरकार आ गया, केंद्र सरकार आ गया, या नगर पंचायत आ गया, तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है, जितने भी सरकारी विभाग के लोग हैं अगर उनका एंट्री होता है वह आपका सही होगा। हमें हार्ड एक्शन नहीं लेना है। मान के चलिए कोई बच्चा है, कोई गलती कर दिया, आप उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं, आपने उसको फांसी की सजा दे दिया, मतलब आपने तो जान से मार दिया, हार्ड एक्शन ले लिया। कोई बच्चा है स्कूल जाने में कोई गलती उल्टी कर दिया, आपने डायरेक्ट उसको स्कूल से ही निकाल दिया, मतलब आपने उसका ज़िंदगी फ्यूचर खराब कर दिया। हम उसको ऐसा हार्ड एक्शन नहीं लेंगे, हम उसको सुधारेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेगेटिव एक्शन। कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्शन नहीं लेना है, ओवरऑल अच्छा एक्शन लेना है,
चले यहाँ पे देखते हैं, जब भी कंपैरिजन होगी, क्या होगी? कंपैरिजन होगी, तुलना होगी, कि जैसे चाइना बहुत आगे निकल गया है, भारत पिछड़ गया है, जापान की इकोनॉमी अच्छा है, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा नहीं है, ऐसे कंपैरिजन होगा तो वह सब गलत होगा। ठीक है, कंपैरिजन होगा तो गलत होगा। कभी भी किसी भी प्रकार से कंपैरिजन होगा, जैसे कहेगा कि चाइना बहुत आगे निकल गया है, चाइना में नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, भारत में टेक्नोलॉजी पिछड़ गया है, चाइना से पीछे हो गया है भारत, तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन क्या होगा? गलत होगा। ऐसी बात जो फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा फ्यूचर हम नहीं बता सकते ना। क्या मैं बता सकता हूं कि कल मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? नहीं बता सकता हूं ना, कैसे होगा ये? तो फ्यूचर की बात नहीं होगी। ठीक है, फ्यूचर वाला बात गलत होगा। हर वो चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सच होता है वो हमेशा सच होगा। हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, सरकार के किसी भी फैसले के विरोध नहीं करना है, गवर्नमेंट अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, डोंट गो। सरकार के किसी भी फैसले पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा मैटर पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज पर्सनल। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप कह रहे कि नहीं अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप फूंकते हैं, आप पीते हैं इसलिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो खराब है, वो आपका पर्सनल मैटर हो गया। तो हर वो चीज जो पर्सनल होगा, सेल्फ होगा, वो आपका गलत होगा। ये सब पॉइंट है। बाकी सब कीवर्ड्स जो लिखाए थे वो कीवर्ड्स यहाँ भी काम करेगा। हमने जो कीवर्ड्स लिखाया था ओनली, ये कीवर्ड्स हमेशा काम करेंगे, ये कीवर्ड सब में सही होगा। कहेगा जैसे ये ओनली, ऑल, ईच, एवरी, एनी, एलवेज, तो ये सब हमेशा गलत होंगे। लेकिन अगर इनका अर्थ किसी ऐसे सेंस में होता है जो होना चाहिए तो वह सही हो जाएगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, सही है कि गलत है? सही है, ये बात सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने की जरूरत है, ये सही है। कोई ऐसा आदमी है जो बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो वैसे मैटर में सही हो जाएगा, लेकिन 95% केस में गलत ही होता है, 95% में केस में गलत होता है। कोई भी ऐसा जो मनुष्य की भलाई के लिए है, किसी चीज के अच्छाई के लिए है, वो हमेशा सही होगा, किसी भी केस में सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए पढ़ते हम लोग, क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, मेनी पीपुल इन द कोस्टल टाउन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डायसीज ड्यूरिंग पास्ट फ्यू मंथ। बहुत से लोग जो कोस्टल टाउन में रहते हैं वे बीमार पड़ गए सांस लेने की बीमारी से। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाली बीमारी होगा, कुछ महामारी फैल गया होगा, जैसे सांस लेने वाली जो बीमारी होती है उसकी बीमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या हो गए? बीमार पड़ गए। तो अब क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन है कि अब हमें क्या करना है। ये गवर्नमेंट आ गया, आंख बंद करके सही मार देना है, खत्म हो गया।
इसमें हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी सरकार आएगी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे लोग जब भी क्वेश्चन में आएंगे वो हमेशा सही होगा, ठीक है। उसका खिलाफ नहीं जाना है, उसका विरोध नहीं करना है, उसके प्रोटेक्ट नहीं, उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है। अगर सरकार आया है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। क्या दिया है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड ए टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जहाँ पे भी कोई बीमारी, महामारी फैल जाता है तो सरकार वहाँ पे एक हेल्थ का टीम भेजती है जो वहाँ के लोगों का देखभाल करती है, उनका इलाज करती है। ये तो हर जगह होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट आ गया, सही कर देंगे। नेक्स्ट चलिए आते हम लोग दूसरा सेकंड में। द पीपुल सफरिंग फ्रॉम सच डायसिस, ऐसे लोग जो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, शुड बी कीप्ड इन ए स्पेशल वार्ड, उन्हें एक स्पेशल वार्ड में रखा जाना चाहिए। एंड पुट थ्रो प्रॉपर मेडिसिन, और उनका अच्छी तरह से इलाज किया जाना चाहिए। ये बात भी सही है। ये तो जो लोग बीमार हैं उनके फेवर में है ना। उनको अच्छा करने के लिए ये कदम उठाया गया है, मनुष्य की भलाई के लिए है, तो ये हमेशा सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का बहुत फॉलो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, दोनों सही है। तो हम लोग का आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, बहुत फॉलो हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इतना अच्छा से हम पढ़ा दिए हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कभी नहीं फंसेगा, नेवर। अगर आपने मेरे बातों को बढ़िया से समझ गए, जितना मैंने बात बताया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15। द टीनेजर, टीनेजर मतलब ऐसा, टीनेजर मतलब अंडर 18, 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को टीनेजर कहते हैं, नाबालिग कहते हैं। द टीनेजर वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर टेकिंग ड्रग्स, एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स लेने के मैटर में, ठीक है। देखिए बच्चा है, ड्रग्स ले लिया, अब हो सकता है उसके बारे में उसको जानकारी ना हो, या किसी गलत संगत में पड़ गया हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तभी जाके वो बच्चा ऐसे कर कदम उठाएगा। चलिए कोर्स ऑफ एक्शन में आते हैं। क्या करना है? द टीनेजर शुड बी हैंगेड। हैंगेड मतलब फांसी देना। टीनेजर को फांसी दे दीजिए, नहीं देंगे फांसी। ये क्या हो गया? हार्ड एक्शन हो गया। एक बच्चा था, छोटा सा गलती कर दिया, आपने डायरेक्ट उसको मार दिया, तो ऐसा काम नहीं करना है, हार्ड एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। डोंट टेक हार्ड एक्शन, हार्ड एक्शन हम नहीं लेंगे। वो आतंकवादी नहीं है, वो बच्चा है, टीनेजर है। यहाँ पे कहता आतंकवादी, आतंकवादी होता ना तो उसको हम लोग गोली मार देंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन आतंकवादी नहीं ना है, बच्चा है, वो भी अंडर 18 है। चलिए सेकंड में आते हैं। द टीनेजर शुड बी सेंट टू ए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। हम उस बच्चे को ड्रग्स पुनर्वास केंद्र में भेजेंगे, नशा मुक्ति केंद्र, है ना। ड्रग्स पुनर्वास केंद्र मतलब नशा मुक्ति केंद्र। तो बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाएगा, जहाँ पे वो विशेषज्ञ टीम के साथ रहेगा। वहाँ पे उसको तरह तरह की दवाई दी जाएगी जिससे उसका नशा छूट जाएगा, और कुछ दिनों के बाद वह एक अच्छा आदमी बनकर बाहर आएगा। तो ये उस बच्चे को बचाने के लिए कदम उठाया गया है, उसकी ज़िंदगी के लिए है। ये बिल्कुल सही है। तो 1 सही है, 1 सही नहीं है, 1 तो गलत है, 2 सही है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ओनली बी, ओनली 2 फॉलो, यानी बी आंसर। बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 फॉलो, ठीक है। हमें हार्ड एक्शन नहीं लेना है। हार्ड एक्शन कब लेंगे? जब कोई आतंकवादी है,
देशद्रोही है, कोई ऐसा आदमी जो बहुत डेंजर काम कर दिया है, 500 लोगों को गोली मार दिया है, 50 आदमी को गोली मार दिया है, वहां हार्ड एक्शन लिया जाएगा। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली है, इन इंडिया इज रैपिडली डिक्रीजिंग। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों से, द नंबर ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन की संख्या जो है भारत में तेजी से घट रही है। डॉल्फिन की संख्या तेजी से घट रही है, लोग डॉल्फिन का शिकार कर रहे हैं, उसको मारकर कहीं बेच रहे होंगे या कुछ गलत काम कर रहे होंगे, तो डॉल्फिन की संख्या क्या हो रही है, गलत हो रही है, मतलब कम हो रही है। अब हमें डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है, डॉल्फिन को बचाना है। ठीक है, डॉल्फिन की जिंदगी खतरे में है, तो क्या करना है कि डॉल्फिन को बचाना है। हर वो चीज़ सही होगा जो डॉल्फिन के फेवर में होगा, जो डॉल्फिन को बचाने के लिए होगा वो सही होगा, और जो डॉल्फिन के एगेंस्ट में जाएगा वो गलत होगा। चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन, डॉल्फिन शुड बी डिक्लेयर्ड इंडेंजर स्पीशीज एंड दे शुड बी रिप्रोड्यूस। उसे क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है इन फिश, मछली घरों में, एंड सेफलेस, बिल्कुल सही है। ये डॉल्फिन को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। डॉल्फिन को क्या करना है, डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर कर देना है, और उसका उत्पादन मछली घरों में रिप्रोडक्शन करना है, मछली घरों में डॉल्फिन को पालना है, और उसको सेफ के प्लेस में रखना है, ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे वह सुरक्षित हो, जहाँ उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये डॉल्फिन को बचाने के लिए किया गया है, डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड में। ए लिस्ट ऑफ लोकल शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट डॉल्फिन, प्रोटेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसी जगह जहाँ पे डॉल्फिन की मतलब शिकार किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, लोकल लोगों की निगरानी की जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन हैं और वहाँ पे शिकार हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोकल लोगों को, वहाँ पे स्थानीय लोग वहाँ पे पहरा देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे डॉल्फिन को, ताकि कोई शिकार ना करे, उसको पकड़ेंगे, सजा दिया जाएगा, तो क्या होगा, डॉल्फिन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये दोनों काम डॉल्फिन को सेव करने के लिए किया गया है, बचाने के लिए किया गया है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। हम लोग का आंसर बनेगा डी, बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। कोई भी मैटर है, उस मैटर को सोल्यूशन करने के लिए जो भी आएगा वो सही होगा, उस मैटर में सोल्यूशन करेगा, सुधार करेगा, वो सही होगा, और जो उसके ओपोनेंट में जाएगा, विरोध में जाएगा, एगेंस्ट में जाएगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मैटर क्या था, डॉल्फिन की जिंदगी खतरे में है, हमें डॉल्फिन को बचाना था, तो ये दोनों काम डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, तो ये दोनों सही होगा। चलिए आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना समय चाहिए, मात्र 2 सेकंड की जरूरत है, सिर्फ 2 सेकंड। कैसे, ये गवर्नमेंट आ गया, सही है, और ये गवर्नमेंट आ गया, सही हो गया, बात खत्म हो गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म, दोनों सही है। मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट, पीएम, सीएम, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार जब भी एंट्री मारेंगे वह हमेशा सही होगा, क्योंकि ये लोग अच्छे आदमी हैं, ये लोग थोड़े ना देशद्रोही है, आतंकवादी थोड़े है। तो ये जब भी आएंगे तो कुछ अच्छा चीज़ लेकर ही आएंगे, लोगों की भलाई में ही लेकर आएंगे, अच्छा काम करेंगे, गलत काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा सही होगा, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट दोनों सही है, खत्म। लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे इसको, चलिए बनाते हैं। जॉन्डिस, जॉन्डिस बीमारी है, जॉन्डिस एंड टाइफाइड आर ऑन द राइज इन XYZ सिटी। कोई शहर है जिसका नाम XYZ है, XYZ शहर में पीलिया, पीलिया बोलते हैं ना, पीलिया और टाइफाइड बीमारी जो है फैल गया। अब बीमारी फैल गया है
तो हमें उस बीमारी को रोकना है, उसको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कदम उठाना है। तो द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज एज सुन एज पॉसिबल। सरकार को मेडिकल फैसिलिटी जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी रक्षा करना है तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, द गवर्नमेंट शुड टेक ए स्टेप टू क्लीन द सिटी। बिल्कुल, सिटी को क्लीन करना है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा सही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए, देश को, राज्य को, घर को, मोहल्ले को, हर जगह को क्या करना है, क्लीन रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच है, तो ये हमेशा सही होगा। तो आंसर होगा हम लोग का बोथ 1 and 2 फॉलो, डी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 फॉलो। दोनों सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट ये है, ये क्वेश्चन कुछ बड़ा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सम वर्कर्स ऑफ द कंपनी मेकिंग डायमंड, डायमंड कंपनी है, ज्वेलरी, वेयर काउट, पकड़े गए, while they were leaving the premise as they were trying to smuggling a small pieces of diamond hidden in their purse, hidden in their purse। ठीक है, कंपनी से जाते वक्त, कंपनी मतलब कौन सा कंपनी है, डायमंड कंपनी है, हीरा बनाने वाली कंपनी है। अब हीरा बनाने वाली कंपनी, सोना चांदी बनाने वाली कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी कहा जाता है। वह बहुत बड़े उद्योगपति का होता है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, ये लोग का कंपनी होता है। अब इतना बड़ा कंपनी में छोटे छोटे घटने होते रहते हैं, ठीक है, कोई चोरी करेगा, उस कंपनी में जो भी काम करेगा उसके मन में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अगर कहीं पे डायमंड छोटा सा गिरा हुआ है तो तुरंत उठा के पॉकेट में रख लेगा, ये नॉर्मल है कि नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे मैटर में कभी भी कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। डायमंड की कंपनी है, कोई छोटा मोटा बिस्कुट बनाने वाली कंपनी नहीं है कि उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा कंपनी में छोटे छोटे घटने होते रहते हैं, तो कंपनी को कभी बंद नहीं किया जाता है। तो वही है, कंपनी से, कंपनी के जो वर्कर थे जाने के टाइम में जो वो लोग डायमंड को या जो सोने चांदी को वो लोग बना रहे थे, तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं जो ज़मीन पे गिर जाते हैं, उसको उन लोगों ने क्या किया, अपने बैग में रख लिया, उन्होंने हिडन कर लिया, अपने पर्स में छुपा लिया, और उसको ले जाकर वो बाहर में स्मगलिंग करते हैं, माने बेच देते हैं। ठीक है, ये मैटर है। चलिए इस मैटर को क्या करना है देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड इमीडिएटली पुट ऑन होल्ड ऑल, ऑल आ गया, खत्म हो गया कहानी। ऑल लिखा दिए थे, कीबोर्ड्स में लिखाए हैं, ओनली, ईच, एवरी, एनी, ऑल, एलवेज परफेक्शन वर्ड है जो पूरे जाति समुदाय का बोध करता है। अगर ये वर्ड रहेगा तो गलत होगा। ठीक है, द टीनेजर, ये कीबोर्ड्स में लिखा हुआ है, बाय द रूल, ये तो रूल से ही गलत हो गया। The management of the company should immediately put on hold all activities in the premise till a full society system in all place। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता है कंपनी के सारा काम को बंद कर देना चाहिए, ऐसा कहना है। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। इतना बड़ा कंपनी में छोटे छोटे मैटर होते रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी में छोटे छोटे घटना होते रहती है, उससे कंपनी कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, चेकिंग चलते रहेगा, जांच पड़ताल चलते रहेगा, काम भी चलते रहेगा, कंपनी भी चलते रहेगा, कंपनी बंद नहीं किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, द बिलोंगिंग्स ऑफ ऑल द वर्कर्स, जो उस कंपनी में काम करने वाले सभी लोग हैं, शुड थ्रोगली बी सर्च, उनको चेक किया जाना चाहिए बिफोर दे लीव देयर प्रेमिस, जब वे अपने
काम को ख़त्म करके जा रहे हैं ऑफ द कंपनी, तो हाँ ये काम सही है। अभी वहाँ पे इतना बड़ा मैटर हुआ है, तो कहीं पे भी कोई बड़ा घटना घटता है, मान के चलिए कहीं पे कोई बड़ा घटना घट जाता है, तो वहाँ पे सभी लोगों की तलाशी ली जाती है, ये बात सही है। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे उसका पिताजी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सबकी तलाशी ली जाती है, शक सब पे होता है। तो वहाँ पे सभी लोगों की तलाशी होती है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब डायमंड कंपनी में इतना बड़ा घटना घट रहा है, तो जो वर्कर है, वर्कर ही काम कर रहे हैं, ये काम को कौन अंजाम दे रहा है? वर्कर ही इस काम को अंजाम दे रहा है। मतलब जो वर्कर है, सॉम वर्कर्स, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि ये जो स्मगलिंग काम कर रहा है वो वर्कर्स ही कर रहा है। तो जो उसमें वर्कर हैं उनकी वर्कर की सर्च तलाशी लिए जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटना जो कर रहा है वो पकड़ा जाए। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो 1 रॉन्ग है, 2 सही है। आंसर बनेगा बी, ओनली 2 फॉलो। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड दैट all the student must strictly adhere to the dress code stipulated by the college authority in the admission brochure। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनने सभी बच्चों को, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे थे, सबको बोल दिया गया कि आप लोग को ड्रेस कोड पहनकर आना अनिवार्य है, सबको ड्रेस कोड का पालन करना कंपलसरी है। उन्होंने ऐसा एडमिशन फॉर्म में ही बता दिया कि आपको कॉलेज आना है तो प्रॉपर डिजाइन से ड्रेस कोड पहनकर ही कॉलेज में आना है, उन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है। चले तो आते हैं हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। दोज स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी, हु आर फाउंड टू वायोलेट द ड्रेस कोड, जो ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कॉलेज। टर्मिनेटेड फ्रॉम द कॉलेज मतलब आप उसको कॉलेज से डायरेक्ट निकाल दिए, उस बच्चे का भविष्य खराब कर दिए, ऐसा नहीं होगा। अब वो ड्रेस कोड पहन के नहीं आया तो आप उसको डायरेक्ट कॉलेज से ही निष्कासित कर दिए, उसको बैन कर दिया आपने, उसका ज़िंदगी खराब कर दिया। हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो, ऐसे ऐसे भारत में कॉलेज हैं जिसमें पढ़ना हर किसी का सपना होता है। बहुत सारे ऐसे आईआईटी कंपनी है जहाँ से पढ़ने के बाद लोग, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गया, गूगल हो गया, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में लोग जॉब करते हैं। हम लोग के भारत में भी बहुत सारे कंपनी है, आईआईटी कंपनी है, गुवाहाटी में है, कहाँ कहाँ पे है। अब वो ऐसा कोई कॉलेज है और उस कॉलेज का कोई बच्चा है जो ड्रेस कोड पहन के नहीं आया, और आपने डायरेक्ट उसको टर्मिनेटेड कर दिया, उसका ज़िंदगी ख़राब कर दिया, उसका सपने को आपने ख़त्म कर दिया, मार दिया उसको। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है। ये क्या हो गया? हार्ड एक्शन हो गया। वो कोई जुर्म नहीं किया है, वो किसी का खून करके नहीं आया है, वो ड्रेस कोड नहीं पहन के आया, गलती किया है, उसको हम लोग सुधार करेंगे, ये हार्ड एक्शन हो गया। ठीक है। चले, दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायोलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार ऐसा उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, शुड बी रिप्रीमेंडेड, उनको डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, रिप्रीमेंडेड किया जाएगा, एंड वार्नड, और उनको चेतावनी दी जाएगी, अगेंस्ट फर्दर वायोलेशन, ताकि वह अगली बार इसका उल्लंघन ना करे। ये बिल्कुल सही है, ये उस बच्चे की फेवर में है ना। जो बच्चा ड्रेस कोड नहीं पहन के आएगा उसको सुधारा जाएगा, उसको डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, छोटे छोटे पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि वो ऐसा काम ना करे। ये उसकी भविष्य को संवारने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए किया गया है। तो ये बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग का सेकेंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड सही है। तो आंसर बनेगा बी, ओनली 2 फॉलो।
इस टाइप के क्वेश्चन इतना पढ़ा देंगे कि इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसी को बढ़िया से समझ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। चले आते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ये हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, काउस और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए है ना। ये हम लोग का 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4, काउस एंड इफेक्ट। चले इसमें हम लोग को आंसर कब देना है। इफ स्टेटमेंट ए इज काउस, ए में काउस देगा, बी में इफेक्ट देगा। ए में काउज है, बी में इफेक्ट है, तो ए आंसर देंगे। काउज किस में है, ए में, ए में काउज, ए आंसर। बी में काउज, बी आंसर। ए में काउज, ए आंसर, बी में काउज, बी आंसर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन कब होगा, इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज। 3 आंसर कब होगा, जब दोनों अलग अलग मैटर पे बात हो रही है। एक में पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है और दूसरे में फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है। दोनों मैटर अलग हो गया। एक में पर्यावरण की बात हो रही है और दूसरे में फुटबॉल की बात हो रही है, तो दोनों मैटर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो हम लोग आंसर देंगे 3 को। 4 आंसर कब देंगे, इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्टेड ऑफ सम कॉमन काउस। दोनों सेम मैटर पे बात हो रही है। क्रिकेट की बात हो रही है, एक में कहा जा रहा है कि भारत जीत गया बहुत अच्छे रनों से, दूसरे में कह रहा है कि सचिन ने 100 रन मारा और भारत को जीत दिलाई। तो पहला भी इंडिया के क्रिकेट के बारे में हो रही है, सेकेंड में भी इंडिया के क्रिकेट के बारे में ही हो रही है। दोनों क्रिकेट में ही हो रहा है, तो दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों का रिलेशन क्रिकेट से है, तो दोनों में कॉमन है, तो आंसर देंगे डी। ठीक है। अब ऐसे समझिए, इसका एकदम शानदार, एकदम बढ़िया तरीका बता रहे हैं। मैंने दिन रात हार्ड वर्क किया, मैं एग्जाम क्लियर किया। तो दिन रात हार्ड वर्क किया, ये क्या है, काउज है, कारण है। मैंने रात दिन पढ़ाई किया, तो परिणाम क्या निकला, मैं एग्जाम निकल गया, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो ये उसका इफेक्ट हो गया। आज बहुत तेज से बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर आया। तो कारण क्या है, बारिश का होना, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, ये कारण है। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, मैं छाता लेकर आया ताकि मैं ना भीगूं। आज बहुत गर्मी है, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये कारण है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, आइसक्रीम पिघलने लगा। तो भाई खा जाओ उसको, पिघलने मन दो। तो ये है काउसन इफेक्ट। आसान है, बहुत इजी है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, इसको इजी बनाते हैं। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी, इसमें हम लोग को 2 ही होंगे, ए और बी होगा। ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, ए और बी। अब हमें देखना है कि ए में काउज है कि बी में काउज है। अगर ए में काउज है तो ए आंसर, बी में काउज है तो बी आंसर। दोनों अलग टॉपिक पे बात कर रहा है, सी आंसर। दोनों का मुद्दा सेम है, डी ऑप्शन। खत्म, आसान है। चलिए देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल रश्ड टू द सुपर बाजार ऑन संडे। बहुत अधिक मात्रा में लोग तेजी से दौड़ते हुए गए खरीदारी करने के लिए सुपर बाजार में संडे को। सुपर बाजार मतलब वी मार्ट, ये सब वी मार्ट को सुपर बाजार कहते हैं। वी मार्ट हो गया, V2 हो गया, ये सब जितने भी हैं सब सुपर बाजार है ना। तो लोग संडे को बहुत अधिक मात्रा में वी मार्ट में गए। अब इससे सवाल पूछना है, अरे भाई तुम काहे जा रहा है, बताओ हमको, काहे जा रहा है, वाई 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 वाई। क्वेश्चन पूछिए इससे, इससे क्वेश्चन पूछिए, इससे क्वेश्चन पूछिएगा। जो आंसर देगा
तब मैटर आ जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछना है, लोग सुपर बाजार में संडे को क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया संडे में? संडे को क्या हुआ? सुपर बाजार में ऐसा क्या हो गया कि लोग संडे को जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्वेश्चन पूछना है, वाई। तो आंसर आएगा ये, द सुपर बाजार ऑफर्ड। सुपर बाजार ने क्या दिया? ऑफर दिया, हेवी डिस्काउंट, एक के साथ 3 फ्री, हेवी डिस्काउंट फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंटाइज ऑन संडे, कि आप संडे को आइए, एक के साथ दूसरा फ्री ले जाइए। ऐसा उसने बम्पर ऑफर दिया। तो ये ऑफर दिया तब जाके ये लोग जा रहे हैं संडे को मार्केटिंग करने। तो बी में क्या है? काउज है। काउज क्या है? ऑफर देना, बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, पूरा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ऑफर दिया गया, ये काउज हो गया। अब जब पूरा कोई भी कंपनी बहुत बहुत हैवी डिस्काउंट देगा तो क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो उसका इफेक्ट हुआ कि लोग संडे को अधिक मात्रा में गए और खरीदारी किए, ये उसका इफेक्ट है, ये उसका इफेक्ट है। तो बी में काउज है, ए में इफेक्ट है, तो हम लोग का आंसर बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। काउज बी में है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें काउज है वही आंसर। बी में काउज है, बी में आंसर। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वाई। वाई से क्वेश्चन पूछना है, जो आंसर देगा वो काउज है, जो आंसर नहीं देगा वो इफेक्ट है, खत्म। जो आंसर देगा, प्रॉपर डिस्प्लेन करेगा, आंसर देगा, उसके बारे में बताएगा, वो आपका काउज है। और जो इस बात को नहीं बता पाएगा वह इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट, ये हम लोग का काउज था, हैवी डिस्काउंट, और ये उसका इफेक्ट था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगर मान लीजिए कोई सुपर बाजार का मालिक पगला हो गया, पूरा जोश जुनून में आकर कोई खतरनाक ऑफर अगर निकाल दे पूरे भारतवर्ष में कि अपने पुरानी बीबी को लेकर आइए और नया गर्लफ्रेंड लेके जाइए, अगर ऐसा ऑफर निकलता है तो क्या होगा? तबाही आ जाएगी, है कि नहीं? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। द होलसेल ग्रेन, ग्रेन मतलब होता है अनाज। अनाज मतलब जिसमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे चावल दाल सब कुछ आ जाएगा, उसमें जो भी होता है सब, चावल दाल गेहूं मक्का ज्वार भट्टा आटा माटा सटा सब आ जाएगा, मतलब सब आ जाएगा, समझ जाइए। द होलसेल ग्रेन मार्केट इज फ्लडेड विथ फ्रेश स्टॉक, मतलब मार्केट में क्या हुआ, ताज़ा ताज़ा जितने भी स्टॉक थे, दाल चावल अनाज गेहूं थे, जो भी था वह पूरा लबालब हो गया, मतलब भर्ती हो गया, मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में आ गया। सब लोग अपने अनाज को लेकर मार्केट में आ गए। तो भाई क्यों लेकर आया, पूछना है इससे, ऐसा क्यों हुआ? वाई? आप लोग अपना अनाज दान गेहूं चावल जो भी है लेकर मार्केट में क्यों आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछिए। तो ये जवाब देगा, जो आंसर देगा वो काउज है, तो आंसर ये देगा, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज, सरकार ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, सरकार ने बढ़ा दिया द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ ग्रेन्स, अनाज का समर्थन मूल्य, अनाज का जो समर्थन मूल्य है सरकार ने बढ़ा दिया, सरकार ने अनाज का दाम बढ़ा दिया। ये फार्मर के लिए है, किसानों के लिए है। सरकार ने किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य था, सरकार जिस अमाउंट में सरकार क्या करती है, किसानों से जो अनाज खरीदती है ना, तो सरकार जो है अनाज जो वह खरीदती है उसका दाम बढ़ा दिया। बोला कि पहले मैं आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे बता रहे हैं, हमको इसमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, हाँ ऐसे नॉलेज नहीं है, ऐसे हम बोल रहे हैं, मान लीजिए गेहूं जो है 25 रुपये किलो है, अब सरकार ने इसको इंक्रीज करके 30 कर दिया। तो लोग जो किसान होते हैं वो वेट करते हैं कि सरकार दाम बढ़ाएगी तो मैं बेचूंगा, वे लोग वेट करते हैं, अपने फसल को लेकर घर में रखते हैं, वेट करते हैं।
तो सरकार ने वेट को, दाम को क्या किया, बढ़ा दिया, 25 से 30 कर दिया, दाम बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, सारे लोग जो है अपना द होलसेल ग्रेन मार्केट इज फ्लोडेड विथ एक्सप्रेस स्टॉक, तो लोग अपने सारे स्टॉक को लेकर आ गए मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, काउज है। काउज हम लोग का बी में है। सरकार ने अनाज का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, जिसके कारण सारे किसान अपने अनाज को लेकर मार्केट में बिक्री करने के लिए आ गए, ये उसका इफेक्ट है। तो बी में काउज है, ए में इफेक्ट है, तो हम लोग का आंसर बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी में क्या है, काउज है, ए में उसका इफेक्ट है। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन जो देना है ऐसे देना है ना, कहाँ गया, ये ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग का ये है। बी आंसर कब देंगे हम लोग, इफ स्टेटमेंट बी इज द काउज। बिल्कुल, बी में क्या था, काउज था। बी में क्या है, काउज है, सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, ये कारण है। एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट, ए में उसका इफेक्ट है, लोग अपना सारा वस्तु को क्या किए, बेचने के लिए शहर में लेकर आए, मतलब मार्केट में लेकर आए, मंडी में लेकर आए, तो ए उसका इफेक्ट है। ठीक है, ट्वेंटी कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, 21 तक हो गया ना। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, 21 तक हम लोग क्वेश्चन किए हैं। एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग का सारा क्लास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास और होगा। ठीक है, एक क्लास और होगा, यानी मंडे को हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा।